जो लोग कह रहे थे मियाँ साहब नहीं आएंगे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? और सेकेंडली, आपको लगता है कि मियाँ साहब आके मोशत जो है दोबारा अपने पाँव पे खड़ी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उन लोगों के मुंह पे ये ज़ोरदार तमाचा है, वो इस मट्टी का बना हुआ है और इस मट्टी में उसने वापस आना ही आना था। जो बोगस मुकदमात थे वो इंशाअल्लाह वो ज़मीन बोस होंगे और मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा आके इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे। और गरीब आवाम के लिए जैसे उन्होंने पहले किए अपने 3 टर्नओवर में, जो कि उनको पूरा नहीं करने दिए गए, और इंशाअल्लाह इस दफ़ा वो मुल्क को दोबारा एशियन टाइगर बनाएंगे। मुल्क को 21 अक्टूबर को जो है नवाज शरीफ साहब जेल में थे, अब वही 21 अक्टूबर है और इमरान खान साहब अंदर हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये मकाफ़ात अमल है। हमारे वो मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान साहब थे, उन्होंने बिफोर टाइम कह दिया था कि आपके आंसू पूंछने वाला कोई नहीं होगा। हर तो रात ये दिन रात सोचती है कि हमारा क्या बनेगा। इमरान है वो भी अपनी बस डांस गाने ये भंगड़े शंगड़े करके सब कुछ चले गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं आवाम के लिए किया। हकीकत मैं कहूँ तो हमें चाहिए कि हमारे मुल्क की परेशानियाँ जो ज़रूरत है उनकी पूरी होनी चाहिए, और उनके जो घरों में आटे नहीं है, घी नहीं है, चावल नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, लोग भूखे पैसे पैसे बैठे हुए हैं, उनके लिए ये नवाज शरीफ आए, उनके हाल मसले और उनकी ज़रूरत पूरी करें। और जो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जैसे कि नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ कि मियाँ साहब की कल जो है आमद है मीनार पाकिस्तान में। यहाँ पर अहले मोहल्ला और काफ़ी कारकुनान जो हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनसे थोड़ी राय लेंगे, जानेंगे कि मियाँ साहब के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा और कितने लोग मियाँ साहब के जलसे में होंगे। हमारे यहाँ पे अहले मोहल्ला MNA कौंसलर हैं नवीद साहब, इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मियाँ साहब आ रहे हैं। पहले नंबर पे तो लोग कह रहे थे कि मियाँ साहब नहीं आएंगे। अब जो लोग कह रहे थे मियाँ साहब नहीं आएंगे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? और सेकेंडली, आपको लगता है कि मियाँ साहब आके मोशत जो है दोबारा अपने पाँव पे खड़ी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उन लोगों के मुंह पे ये ज़ोरदार तमाचा है, वो इस मट्टी का बना हुआ है और इस मट्टी में उसने वापस आना ही आना था। जो बोगस मुकदमात थे वो इंशाअल्लाह वो ज़मीन बोस होंगे और मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा आके इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे। और गरीब आवाम के लिए जैसे उन्होंने पहले किए अपने 3 टर्नओवर में, जो कि उनको पूरा नहीं करने दिए गए, और इंशाअल्लाह इस दफ़ा वो मुल्क को दोबारा एशियन टाइगर बनाएंगे। मुल्क को दोबारा एशियन टाइगर बनाएंगे। और नवीद साहब देखें, पिछली मरतबा 21 अक्टूबर को जो है नवाज शरीफ साहब जेल में थे, अब वही 21 अक्टूबर है और इमरान खान साहब अंदर हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये मकाफ़ात अमल है। हमारे वो मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान साहब थे, उन्होंने बिफोर टाइम कह दिया था कि आपके आंसू पूंछने वाला कोई नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो टाइम आ गया है, वो मकाफ़ात अमल है। मियाँ साहब कल इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से 21 तारीख को मीनार पाकिस्तान में अवाम के जम्मे अफ़ीर से ख़िताब करेंगे, और ये दुनिया अपनी जागती आँखों से देखेगी कि हम अपने महबूब कायद का कैसे इस्तकबाल करेंगे। हम अपने महबूब कायद का कैसे इस्तकबाल करेंगे। और नाज़रीन, आप जानते भी हैं कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि मियाँ साहब जो हैं खिलाड़ी हैं और मुकाबला करना भी जानते हैं हालातों का। हमारी मोशत जो है तकरीबन देखा जाए तो 7 से 8 साल पहले हर बंदा खाना भी जो है ना सही तरीके से खा रहा था, कमा भी रहा था, मोशत भी बड़ी अच्छे तरीके से चल रही थी। और जैसे ही खान साहब आए हैं और आपने देखा है कि कोरोना भी आ गया, हज़ारों बीमारियां आ गई, कोरोना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बड़ी मुश्किलात का जो है ना हमारी आवाम को सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर और भी लेडीज़ भी कारकुनान मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी राय लेते हैं। जी, स्टॉप करिए। एक रोशन दिन है, हमारी आवाम का रोशन दिन है, हमारी आवाम का बेहतर मुस्तकबिल के लिए आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बड़ा जज्बा है हमारी आवाम में। हमने देखा लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सभी लोग जो हैं मियाँ साहब को हमेशा की तरह जैसे सपोर्ट कर रहे थे, अब फिर सपोर्ट के लिए तैयार हैं, कल जलसे के लिए तैयार हैं। आपके क्या इरादे हैं? इंशाल्लाह ताला हम सब लेडीज़ तैयार हैं, बूढ़े जवान सब इनके लिए मतलब कि हाज़िर हैं, और इंशाल्लाह ताला हम आएँगे, कल ज़रूर आएँगे। तो वो कहते हैं ना, शेर फेरी कहते फेर तो एक बारी फेर को वो ना बोलू शेर। तो क्योंकि मैं ज़्यादा ये जानना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया को अपने लिए खड़ा होना चाहिए और आना भी चाहिए, आवाम के लिए निकलना चाहिए। जो दुनिया इतनी परेशान है और खाने पीने के लिए तड़प रही है, अब नवाज शरीफ आए और करके दिखाएं दुनिया को कि मैं कुछ करूँगा और इनके लिए बन के दिखाऊँगा।
क्योंकि इनके अंदर वो बातें और हमारी आवाम के लिए जो इतनी परेशान है, खाने पीने के लिए इनका ये मसला हल होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। और दुनिया हर रात ये दिन रात सोचती है कि हमारा क्या बनेगा। इमरान है वो भी अपनी बस डांस गाने ये भंगड़े शंगड़े करके सब कुछ चले गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं आवाम के लिए किया, हकीकत मैं कहूँ तो। हमें चाहिए कि हमारे मुल्क की परेशानियाँ जो ज़रूरत है उनकी पूरी होनी चाहिए। और उनके जो घरों में आटे नहीं है, घी नहीं है, चावल नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, लोग भूखे पैसे पैसे बैठे हुए हैं, उनके लिए ये नवाज शरीफ आए, उनके हाल मसले और उनकी ज़रूरत पूरी करें। और जो इमरान खान ने कर दिया, हमें इस चीज़ का कोई नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मगर हमें अपने अवाम के लिए सब कुछ ये करना चाहिए कि जो ये इन्होंने पीछे हट गए हैं और इन्हें पता नहीं चल रहा कि हमारी आवाम कितनी परेशान है, कितनी दुखी है। वो कुछ लोग घर ऐसे हैं जिनके घरों में खाने पीने को कुछ भी नहीं है और लोग परेशानी से बैठे हुए हैं। और हाँ जी, और अल्लाह उनका भला करे और हम नवाज शरीफ को इतना दें कि वो आए अपनी आवाम को देखें, इतने अरसे के बाद आ रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी मुल्क और अपनी हुकूमत को आके देखें और उनकी परेशानियों को दूर करें और उनके हल मसले मसाइल उनके बेहतर करें। हाँ इतने जी, मसले मसाइल हैं, इतने क्राइसिस हैं पाकिस्तान में। ये जैसे बिजली के रिसेंटली बिल आ रहे हैं, जैसे अभी बिजली के बिल आ रहे हैं, लोग जी, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं पाकिस्तान में होनी चाहिए। पाकिस्तान की हर किस्म की इमदाद हो रही है, हर किस्म का पैसा आ रहा है, हर किस्म का मतलब कि लोग इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। फिर भी ये लोग भूखे प्यासे कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हैं तो नवाज शरीफ के दौर में ये नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था। ये मुझे तो देखिए अब इतने क्राइसिस हैं, इतने मसले मसाइल हैं, हाँ जी, कम से कम 5-6 साल के मसले मसाइल बने हुए हैं। हाँ जी, ये मोशे जो है वो डूबी हुई है मसले हाँ जी। मसाइलों में। क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब इन मसलों से जल्द निकाल लेंगे इस मोशे इंशाल्लाह को? इंशाल्लाह उनकी पूरी कोशिश है, वो जब आएंगे तो नेक इरादों से आएंगे और अपने पाकिस्तान को संवारेंगे और उनको बनाने में इंशाल्लाह उनका पूरा पूरा साथ, भरपूर साथ होगा, अवाम का भी होगा, इनका खुद का भी होगा, इनकी बेटी मरियम का भी होगा। इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान एक तरक्की करेगा इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मिस्सी शहजाद। सही हो गया। क्या लगता है जी इस्तकबाल के लिए रेडी हैं, तैयार हैं? कोई रुकावटें तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं है किसी का? नहीं नहीं, हमें किसी का प्रेशर नहीं है। हम दिल से जोश के साथ हम खुद जाएंगे उनका इस्तकबाल करने के लिए। एक बारी फेर शेर। अच्छा सुनने में आ रहा है काफ़ी जो है ना लोगों की तादाद में लोग जो है कह रहे हैं कि मियाँ साहब जब आएंगे तो मीनार पाकिस्तान तकरीबन खाली ही होगा। मतलब वो चीज़ नहीं होगी जैसे जो है ना वो चाह रहे थे कि लाखों की तादाद में आवाम आएगी। क्या लगता है कि इस तरह होने वाला है? नहीं जी, इस तरह नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला पूरी आवाम जोन सी है ना वो नवाज शरीफ के साथ है। पूरी आवाम जो है वो नवाज शरीफ के साथ है और इंशाल्लाह शाना बशाना खड़ी है। यहाँ पर और भी लेडीज़ कारकुनान मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी जाके राय लेते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या लगता है जी कल के जलसे के लिए आप तैयार हैं? और लेडीज़ की तादाद ज़्यादा होगी या जेंट्स की तादाद ज़्यादा होगी? इंशाल्लाह ताला लेडीज़ की तादाद ज़्यादा होगी और हम सब तैयार हैं। इंशाल्लाह ताला शेर ही शेर आएगा।